नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और आज सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। अब तक खबर ये थी कि पहले तो ये तय हुआ कि 1 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी देश में। 1 जून से आपको हॉलमार्क ज्वेलरी ही मिलेगी। लेकिन अब चूंकि कोरोना एक बार फिर से सेकेंड वेव कोरोना की दूसरी लहर आई, तो अब इंडस्ट्री की तरफ से ये डिमांड की गई कि इसकी टाइमिंग को बढ़ाया जाए, 1 जून से एक्सटेंड किया जाए आगे। अब एक तीसरी डिमांड आ गई है। तीसरी डिमांड ये आई है कि 22, 18 और 14 कैरेट की ज्वेलरी की ही हॉलमार्किंग क्यों। अब ये कहा जा रहा है कि 24 और 23 कैरेट गोल्ड की हॉलमार्किंग क्यों नहीं होगी। और ये बात उठाई है जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ने, और उसके वाइस चेयरमैन संयम मेहरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अभी तो कब से लागू होगा वही मसला नहीं सुलझा था कि आप एक अलग मुद्दा लेकर आ गए हैं, बताएं। हाँ जी, इसके अंदर ऐसा है कि हमारी इच्छा है, हमारी इंडस्ट्री की डिमांड है कि इन्होंने हॉलमार्किंग सेंटर ने और बीआईएस ने 18 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट, 14 कैरेट 3 ही कैरेट दिए हैं। लेकिन आज के तारीख में एक रिटेलर अपनी बेटर कैरेटेज बेचना चाहता है, 23 कैरेट और 24 कैरेट बेचना चाहता है, 20 कैरेट भी बेचना चाहता है। तो इसके अंदर एक कस्टमर को बेटर कैरेटेज या बेटर प्योरिटी का माल लेने के लिए कैसे रोक सकते हैं कोई भी हॉलमार्किंग सेंटर या गवर्नमेंट। ये हमारा एक सवाल है जो हमने उठाया है गवर्नमेंट के सामने। और आज के तारीख में महाराष्ट्र के कल्चर के अंदर 23 कैरेट और 24 कैरेट की ज्वेलरी रेगुलर इतने सालों से खरीदते आ रहे हैं लोग। इसके चिटक करके मंगलसूत्र आते हैं जो अपनी शादी के टाइम पर एक लेडी पहनती है, और वो 23 कैरेट की। ये हमारे कल्चर के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सब चीजें और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना तो हम समझते हैं, लेकिन एक बेटर क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी और गोल्ड को बेचने के लिए बीआईएस और गवर्नमेंट ये कोई भी ज्वेलर को नहीं रोक सकती है। ये हमारी सोच है। आज के तारीख में इंडिया वर्ल्ड के अंदर कोई भी जगह हो, वहां पर भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और हम भी ये चाहते हैं कि आज के तारीख में हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई आप कोई भी कैरेटेज या कोई भी चीज कहाँ पे हम लोग अगर हॉलमार्किंग सेंटर के अंदर ये ज्वेलरी देंगे तो उसके अंदर जो कैरेटेज है 20 है तो 20 का आप स्टैम्प मारिए, आज के तारीख में 22 है 22 का मारिए, 23 का 23 का मारिए, 24 का 24 का मारिए। हम ये नहीं बोलते हम गलत करना चाहते हैं, लेकिन कैरेटेज सब ओपन रहना चाहिए ताकि कोई भी रिटेलर है वो कैरेटेज जो अपने दुकान में इतने सालों से बेचता आ रहा है, जो कंज्यूमर को एक्सेप्टेड है, उसको वो रोकने की कोई जरूरत नहीं पड़े। तो लेकिन मेहरा जी, क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है क्या कि अभी 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट की हॉलमार्किंग शुरू हो जाए, और जो बात आप कह रहे हैं एक बार ये रोल आउट हो जाए, शुरू हो जाए, उसके बाद जो आपकी डिमांड है कि 24 कैरेट और 23 कैरेट की भी हॉलमार्किंग की जानी चाहिए, उसके ऊपर विचार हो, ये रास्ता हो सकता है क्या? पहली बात तो ये रोक ही दिया जाए। पहली बात तो ये है कि हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट या हॉलमार्किंग के अगेंस्ट नहीं है। आज 1 जून को आए या 5 साल बाद भी हॉलमार्किंग आए, लेकिन हॉलमार्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। आज के तारीख में इंडिया के अंदर 6 लाख गांव हैं, ठीक है, गांव डिस्ट्रिक्ट मिला के। अभी हर गांव और डिस्ट्रिक्ट में एक ज्वेलर तो होगा। अभी आज के तारीख में 942 ही हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं। आज अगर एक छोटा रिटेलर अपने मुजफ्फरपुर में, पटना के बाजू में है, वहां से 300 किलोमीटर दूर जाकर हॉलमार्किंग करवा के आएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 जन एक फैमिली के अंदर होते हैं, एक बाप होता है, बेटा होता है, अपनी दुकान बंद करके जाना। जी, छोटा सवाल, आखिरी सवाल। नहीं, ठीक है, आपकी डिमांड, मान लीजिए आपकी डिमांड जायज है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी इस मांग से ये फैसला अभी और लंबे समय तक के लिए टल जाएगा? और कहीं आप यही तो नहीं चाह रहे कि टल जाए अभी लंबे वक्त के लिए? मैंने यही कहा है फिर से कि हॉलमार्किंग के हम अगेंस्ट नहीं है। हॉलमार्किंग का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो, कैरेटेज की परमिशन आप बराबर रखिए, आप पूरा सिस्टम बराबर, जो हॉलमार्किंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से भी जिसको पैसा देते हैं उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है। अगर ज्वेलर हॉलमार्किंग वालों को पैसा देते हैं 35 रुपया पर पीस, तो आपको उसी के हिसाब से हॉलमार्किंग के ऊपर पूरी लाइबिलिटी आती है। वो भी हॉलमार्किंग सेंटर अभी तक बीआईएस हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर लाइबिलिटी डालने को रेडी नहीं है।
तो ये सब चीजों को नजर रखते हुए अगर ये सब क्लैरिटी ले आते हैं तो ओके, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, चलिए देखते हैं सर आगे क्या होता है इस मसले पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। फटाफट आप बताएं राजीव जी, आज के लिए गोल्ड में किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? गोल्ड अभी खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड एक ऐसे जंक्चर पे खड़ा है जहां पर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। 47,000 अभी तक एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लास्ट 3 दिन से अराउंड 47,000 से और 47,400 तक का एक डिसेंट मूव दे रहा है गोल्ड। तो हमारा मानना है कि 47,000 पर खरीदारी कर सकते हैं। 47,840 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर में हम 47,250 का निकटतम टारगेट देखते हैं और 47,250 के ऊपर फिर जाता है तो 47,400 का टारगेट भी अचीवेबल है। ठीक है। आप बताएं सचिन, चांदी में क्या करना चाहिए अभी, सिल्वर में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जी बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा था चांदी में, उसका कल एक रिबाउंड आता हुआ दिखा है। आज भी चांदी जो है एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। तो करंट लेवल से बाय करने की सलाह रहेगी। 70,100 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। अप साइड में हमें लगता है एक बार 71,300 71,400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राधा गुप्ता का, एमपी से हमारे साथ हैं, पूछिए। सर मुझे चांदी लेना था। हेलो, तो सर हमें किस भाव में लेना चाहिए जी। कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए लंबे समय के लिए सर? चांदी, और वो कब तक में, मतलब कि ओके। वो भाव कब तक में आ ठीक है, बताइए जाएगा राजीव जी, चांदी में लॉन्ग टर्म के लिए किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए? मृत्युंजय जी, चांदी देखिए एक अच्छी चाल चांदी ने दिखाई है और 71,500 का एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था जहां से बाजार ने आज थोड़ी करेक्शन दी है। हो सकता है कि ये करेक्शन थोड़ा और गहरा है, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि 68,500 69,000 के एक अच्छे स्तर होंगे खरीदारी के लिए। और 71,500 का पहला टारगेट ही देखना चाहिए। और अगर 71,500 के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है चांदी का, तो उस स्थिति में फिर मैं इसको 74,000 75,000 की रेंज में जाते हुए देखता हूँ। और 71,500 के ऊपर इसका क्लोजिंग बेसिस पे रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल प्रिया का है, पूछिए प्रिया। सर करंट भाव में चने में क्या करना चाहिए? करंट भाव में चने में क्या करना चाहिए, बताइए सचिन जी। मृत्युंजय जी, करंट भाव से अगर देखा जाए तो हमें लगता है एक बार शॉर्ट सेल पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। हायर साइड में एक स्टॉप लॉस रखना होगा, अराउंड 5450 का रहेगा। ये मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ जून की। और डाउन साइड में हमें लगता है एक बार 5150 5150 5100 तक के टारगेट जो है वो चने में देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल मंतोष का है, लातूर से, पूछिए। गुड इवनिंग सर। जून फर्स्ट वीक में सोयाबीन का भाव क्या रहेगा? जून फर्स्ट वीक में सोयाबीन का भाव क्या रह सकता है, बताइए सचिन जी। मृत्युंजय जी, सोयाबीन सोया ऑयल इन सभी काउंटर्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। और ओवरऑल सोयाबीन के अंदर भी जो है हमें लगता है वापस से यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। जून के फर्स्ट वीक की अगर बात करें तो प्राइजेस करीब 7300 7400 के आसपास में होना चाहिए। ओके, अगला सवाल राजेश का है, पूछिए राजेश जी। सर कॉटन में सवाल पूछना है, मई और जून में कोई तेजी संभव है क्या? मई और जून में कोई तेजी संभव है क्या, बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, किस कमोडिटी में पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। कॉटन में सर। कॉटन ऑयल सीड के, क्या कॉटन कपास की बात कर रहे हैं शायद? नहीं, कॉटन की। अच्छा मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी मुझे कॉटन में लगता है कि बाजार जो है थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है और यहाँ से करीबन 200-250 रुपये की गिरावट आ सकती है करंट रेट से। तो वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 21,400-500 पर, और वापस 21,800 21,900 दिखता है, एक दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखता है कॉटन में। ठीक है, क्रूड पर आपका व्यू सचिन जी, आज के लिए क्रूड पर आपका व्यू?
प्रत्युजीत जी, क्रूड में ओवरऑल बाइंग की रणनीति रहेगी आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। करंट मार्केट प्राइस से अराउंड 4830 4840 के आसपास से बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 4780 का। अप साइड में हमें लगता है एक बार 4900 4930 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल रायपुर से आ रहा है, पूछिए। जी, मैं क्रूड ऑयल में सॉरी अपना नेचुरल गैस से पूछना है। तो मैंने 215.20 से सेल किया है, तो अभी क्या करना चाहिए? बताइए नेचुरल गैस में अभी क्या किया जाए राजीव जी? मृत्युंजय जी, 215 के स्तर पे इनकी बिकवाली है। हालांकि वो बेचने का स्तर नहीं था। 222 से हमें करेक्शन लगता है नीचे की तरफ आते हुए, जिसमें हमने बिकवाली की राय भी दी है 225 के स्टॉप लॉस से। इनके पास दो स्ट्रैटेजीज हैं। अगर ये पोजीशन को बढ़ा सकते हैं तो 222 के आसपास एक और सेल करें, 225-50 का स्टॉप लॉस रखें और 216 के आसपास अपना पूरा पोजीशन लिक्विडेट कर दें। अदरवाइज 225-50 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। प्रवीण है हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। सर, मेरा राजीव कपूर जी से सवाल है। मैंने 1335 रुपए में 5 लॉट निकल के बाई किए हैं, क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखूं? बताइए राजीव जी। प्रवीण जी, निकिल में 1324 रुपए का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और ऊपर में हमने बाय कॉल भी दिया हुआ है अराउंड 1330 पर बाय का। 1342 और 1350 दो टारगेट आप देख सकते हैं। 1324 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा इंट्राडे बेसिस पर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।